हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तो उम्मीद है कि हमारी सुपरफ़ास्ट की सीरीज़ आपको पसंद आ रही है। टेस्ट नंबर 5 है, यानी 10 मिनट और टॉप 60 क्वेश्चन्स के आंसर देने हैं। ये सीरीज़ इसीलिए ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं वो आप कवर कर सकें। राइट? तो फटाफट लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि रोज़ाना हम करते रहें। स्कोर बता देना कि कितने क्वेश्चन सही किए आप लोगों ने। और ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि भोजपत्र वृक्ष जो है वो कहाँ पर मिलता है? इंडिया जीके, राजस्थान जीके, साइंस सब कुछ कवर करेंगे साथ में। तो भोजपत्र है वो हिमालय में देखने को मिलता है, यानी 3 नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जो आपको गलत लग रहा है? पढ़िए, खेतड़ी का महल शेखावाटी का महल कहलाता है, सही बात है। नवलगढ़ शेखावाटी सभ्यता की जननी कह देते हैं, ठीक है। और मचकुंड तीर्थों का भांजा कहलाता है, ठीक है। क्रोली को पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, ये गलत है। तो कमेंट करके बताओ पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? चलिए, जोधपुर को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता? क्या इनको सूर्य नगरी कहते हैं? कहते हैं। राजस्थान का केंद्र कहा जाता है, वीधि नगरी कहते हैं, अणु नगरी नहीं कहते। तो 4 हो जाएगा गलत आपका। अगला है कि सम्मिलित करना है, नस्लें हैं और आपको सामने नस्ल दे रखी है कि कौन कौन सा जुड़ा आपको सही लग रहा है। ऊंट की नस्ल कौन सी है? बीकानेरी ऊंट की नस्ल है, यानी पहले में 2 आना चाहिए, यानी पहले में 2 से 1 से ही हो गया। मिलान कर लीजिए। भेड़ की कौन सी है? मगरा है। बकरी किसकी है? जखराना है। राठी किसकी है? गाय की है, यानी 1 नंबर आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना था? 27वां जिला कौन सा बताया? धौलपुर बनता है। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई दर्शाने वाली 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को कौन से जिले में काटती है? यानी लंबाई और चौड़ाई की जो रेखाएं मिलती है कहाँ पर है ये काटती है? नागौर में कट करती है। दोनों की लंबाई बता दो आपकी कितनी लंबाई है। अगला एक इनमें से कौन सा जोड़ा आपको सही लग रहा है? आबू राजमंद में है? नहीं, आबू है सिरोही में, तो गलत है। रघुनाथगढ़ डॉलर में नहीं, सीकर में है, तो ये भी गलत है। भोजगढ़ उदयपुर में, ये भी गलत है। सज्जनगढ़ उदयपुर में, ये ठीक है, यानी 4 नंबर आपका सही है। राजस्थान का किस भौतिक प्रदेश में मुकंदरा की पहाड़ियां हैं? मुकंदरा की पहाड़ियां हड़ौती के पठार में आती है, 2 आपका ठीक हो जाएगा। और अगला है कि कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था जलवायु का, उसके अकॉर्डिंग गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो BWSW जलवायु प्रदेश में, शुष्क जलवायु प्रदेश में, यानी 1 आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से स्थान पर इंसेप्टी सोर्स मृदा नहीं पाई जाती है? नई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो 5 भागों में वीडियो को डिवाइड किया है। इंसेप्टी सोर्स बूंदी में नहीं है, बूंदी में वर्टी सोर्स है। बूंदी में कौन सी है? वर्टी सोर्स आती है, टी आपका ठीक है। अगला है कि कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? अरब सागर में अपना जल कौन गिराती है? इनमें से साबरमती नदी आती है। चंबल, बनास, बेड़े जो है वो बंगाल की खाड़ी के उपतंत्र का हिस्सा है। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, जहां पर टोड रॉक, नन रॉक है, कपल रॉक भी है। और सबसे ऊंची झील है नक्की झील, जिसको कौन सी जनजाति पवित्र झील मानती है? कमेंट कर दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि इंदिरा गांधी नहर की पहली शाखा रावसर शाखा के अलावा शेष सभी शाखाएं जो है वो दाईं तरफ निकलती है, बाईं तरफ की शाखाएं नहीं निकलती। रावसर शाखा एक ही बाईं तरफ की है। और ऐसा क्यों है? मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है क्योंकि नहर का बायां भाग जो है वो धरातल नहर के जल स्तर से ऊंचा है, और ऊंचा होने की वजह से बाईं साइड में नहीं निकलती, बाईं साइड में सिर्फ एक निकलती है, रावसर की शाखाएं। चलिए, सम्मिलित करना है। कौन कौन सा कौन सी जगह कहाँ पर है? 14 का राइट आंसर बताओ फटाफट। नारायण सागर कहाँ? भीलवाड़ा में है क्या? तो नारायण सागर ये भीलवाड़ा में, तो पहले में कर दीजिए आप। एक में ये कर सकते हैं। दूसरा है सुकली सीलवाड़ा जो है ये कहाँ पर है? ये सिरोही, तो 2 में 2। सुरवाल जो है ये सवाई माधोपुर, गोपालपुरा कोटा में, यानी 4 ही हो जाएगा कंटिन्यू, 1 2 3 4 ही कर दीजिए। अगला है कि राजस्थान 50% से अधिक वन क्षेत्र कौन सी श्रेणी के आते हैं? 50% से ज्यादा वन है कौन से? सुरक्षित वन है, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ठीक है। अगला है कि कौन सा जोड़ा सही है? बाड़मेर मरु लोमड़ी, क्या ठीक है? सही है, मरु लोमड़ी बाड़मेर में है। बर्द में बड़तीतर नहीं है। भीलवाड़ा में सार्स नहीं है। बीकानेर में मोर नहीं है। अच्छा ये तो मोर इनमें से कौन सी जिले का है? सही एक है, लेकिन मोर है किसका प्रतीक चिन्ह बताना है। खेत में निरर्थक घास को उखाड़ना क्या कहलाता है? लुरबो करना, लावणी करना, जेली करना, गोफन। तो लुरबो करना कहलाता है। लुरबो सिंपल भाषा में सूट करना जिसे आप कहते हैं। कौन सा जोड़ा आपका सही है? शब्दावली का जोड़ा दे रखा है। खवनी शब्द, यानी पुस्तक रखने का काष्ठ का जो उपकरण होता है जिसमें बुक रखते हैं, सही है। फटकड़ों यानी अनाज को हवा में उछालकर साफ करने की क्रिया जो है फटकड़ों कहलाते हैं, छाले से जो करते हैं। आखा यानी मांगलिक अवसर पर काम में आने वाले चावल गेहूं जो आखा जिन्हें हम कहते हैं, आखा दिखाना कहते हैं। तो सारे जोड़े सही है, डी ठीक है। अगला है कि सम्मिलित करना है। लाड़ी, रीस, बागर और तरकारी क्या है? ठीक है, तो मिलान कीजिए। लाड़ी क्या है? नवविवाहित बहू को वधू जो है लाड़ी कहलाती है। रीस क्या है? गुस्सा, रीस आना, गुस्सा करना। बागर क्या है?
चारे और घास का चुना गोल ढेर जो है बागर कहलाता है। तरकारी क्या है? हरी साग सब्जी, तरकारी वाली सब्जी बोल देते हैं। 1 2 3 4 ही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका सही आंसर है। अगला है कि राजस्थान में बीड़ी उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? बीड़ी उद्योग है प्रसिद्ध है टोंक का, मयूर बीड़ी अपने। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला का साक्षरता प्रतिशत कितना है? ग्रामीण महिला का आता है 45.8 45.8 है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों की उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में स्थान दीजिए। अवरोही क्रम क्या होगा? जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, बी आपका राइट आंसर है। अगला है कि इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में कौन सी फसल को बोया गया है? तो जोजोबा या होबा को इजराइल की सहायता से है, तो बी आपका ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की पहली कोयला आधारित विद्युत ताप परियोजना कौन सी है? कोयला पर आधारित पहली आती है सिंगरौली परियोजना, यानी राइट आंसर आपका बी है। अगला यह है कि राजस्थान में सबसे पहले मेगा हाईवे का उद्घाटन कब हुआ था? पहला मेगा हाईवे हुआ था 2007 में, 8 मई 2007 को, डी आपका ठीक है। अगला है कि पंचमार्क से संबंधित कौन नहीं है? सिक्का, पंचमार्क सिक्कों को ही कहते हैं। धरण भी कहते हैं, पण भी है, चंवर नहीं है। चंवर नहीं है यानी बी आपका राइट आंसर। अगला है कि लोद्रवा किस नदी के किनारे पर है? लोद्रवा सरस्वती नदी के किनारे पर आता है, राइट आंसर प्राचीन काल में, डी आपका ठीक है। अगला है कि 28 अगस्त 1730 को खेजली आंदोलन के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? खेजली आंदोलन हुआ था, उसमें अभेसी शासन कर रहे थे। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जो खेजली आंदोलन हुआ था अभेसी के टाइम पर 1730 में। अगला है कि चूड़ा और उसके वंशज के निशान के रूप में कौन सी वस्तु का प्रयोग में ली गई थी? चूड़ा और उनके वंशज है उन्होंने भाला यूज किया था, भाला एक आपका ठीक है। सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में हराया था? तो खातौली के युद्ध में 1517 में हराया था, डी आपका ठीक है। स्वयं प्रताप सिंह ने बाईसा यानी गद्रो बाईसा गुणीजन खाना के प्रधान कौन थे? और इसके प्रधान आते थे चांद खां जी, राइट आंसर का एक है। 1817-18 में संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के साथ राजस्थान के किस शासक ने नमक उत्पाद क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? और ये क्या था? नमक उत्पाद क्षेत्र सांबर वाले एरिया पर अधिकार कर लिया था संधि के तहत, तो डी आपका राइट आंसर है। नसीराबाद के विद्रोह का सैनिकों नायक कौन था? नसीराबाद में जो पहली क्रांति की शुरुआत होती है 28 में 1857 को बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुई थी, सी आपका ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध के मोर्चे पर बाहर जाने वाले जोधपुर के शासक कौन थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में जोधपुर के शासक जो गए थे उनका नाम क्या था? कौन से शासक थे जो गए थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? महाराजा उमेद सिंह थे उस टाइम पर, तो डी आपका ठीक है। अगला है कि केमिकल ट्राइब्स एक्ट यानी आपराधिक जातीय अधिनियम जो है कब पारित हुआ था मीणाओं के लिए? ये पारित हुआ था 1924 में, यानी डी सी आपका सही है। अपने राज्य को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की घोषणा करने वाले अग्रणी शासक कौन थे? सबसे पहले ये महाराजा शार्दुल सिंह ने घोषणा की थी, डी आपका ठीक है। किस फड़ का वाचन प्रयोग नहीं होता, केवल पूजा की जाती है? तो बैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता, सिर्फ पूजा की जाती है। मालवीय और होली नृत्य है, ठीक है, मावलिया नृत्य है, ये मालवीय नहीं है। मावलिया नृत्य, होली नृत्य किसमें किया जाता है? कथोड़ी जाति में किया जाता है, डी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी बोली राज्य से बाहर भी बोली जाती है? तो राज्य से बाहर बोले जाने बोली जाती है हाड़ौती बोली। हाड़ौती राजस्थान से बाहर भी बोलते हैं और मालवी भी बोलते हैं, दोनों ही याद रखेंगे। और अगला है कि इस दिन गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है? तो बच्छ बारस दिन गाय और बछड़ों की पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी रचना शिवचंद भरतिया के द्वारा की गई थी? शिवचंद भरतिया के द्वारा कनक सुंदरी, विशांत विलास, केसर विलास तीनों की थी, तो डी कर दीजिए राइट आंसर। चलिए ग्रंथ देर का है, सामने आपको जोड़ा है, मिलान करना है तो मिलान कर दीजिए। कर्णभूषण गंगानंद मैत्री जी के द्वारा, ठीक है। हाड़ी शतक नातू सिंह के द्वारा, सही है। और नलदंत चौपाई जो है समय सुंदर के द्वारा है, और रजियारा सोरठा है कृपाराम खेड़िया जी के द्वारा, यानी 1 2 3 4 ठीक है आपका। हाड़ाओं की कुलदेवी बता दीजिए। हाड़ाओं की कुलदेवी थी आशापुरा माता, बी आपका ठीक है। और संत सुंदरदास जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो दौसा में हुआ था, ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान और भारत में क्रमशः अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का अनुपात बता दीजिए। राजस्थान में तो 17.83 है और भारत में 16.63, तो राइट आंसर आपका एक नंबर सही है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा दुर्ग आता है। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये राजस्थान की राज्यपाल रही थी।
50 नंबर कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अगर अपना इस्तीफा देना चाहें तो किसको इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देना चाहें तो जिला प्रमुख को देंगे, यानी एक आपका ठीक है। चलिए मिलान कर दीजिए कि स्तूप का संबंध किससे है? सांची में है तो एक में 2 आना चाहिए, एक में 2 आने का मतलब पहला ही सही हो गया। और चित्रकारी यानी बाघ से संबंधित, और गणेश की सिंह विहीन जो मूर्ति है वो कहाँ पर है? मथुरा में, और दशावतार का मंदिर है मगरा में। ठीक है, तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? एक नंबर ये आपका ठीक है। अगला है कि बोरोबुदुर स्तूप जो है कहाँ पर बना हुआ है? ये बना है जावा में, तो राइट आंसर सी है। अगला कि दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? दादा साहब फाल्के ने पहले की थी 1913 में, डी आपका ठीक है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? कितना आसान है, सत्य में जयते है। आप कमेंट करके बताओ ये सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है। अगला है कि निम्न में से किस क्षेत्र में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट पल्लवित है? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, सी आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बता दीजिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कालिदासी है, सबका है। कालिदासी के बाद में कबीरदासी, कालिदासी फिर कबीरदासी, कबीरदासी के बाद में सुंदरदासी, फिर तुलसीदासी और फिर गालिब आ जाएंगे। ठीक है, नहीं, तुलसीदासी फिर गालिब, यानी बी आप राइट कर दीजिए। अगला है कि अब्दुल्ला खान का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? तो अब्दुल्ला खान का मकबरा राजस्थान के अजमेर जिले में है, राइट आंसर का एक नंबर। अगला है कि उत्कृष्ट जाली जरोकों और तोरणनुमा टोडे एक मेहराब खां छतरिया वाला भवन यानी इट्टा राणा की कोठी राजस्थान में कहाँ पर किसने बनवाई थी? इट्टा राणा की कोठी बनाई थी महाराजा जयसिंह ने, महाराजा जयसिंह, डी आपका ठीक है। और गड़गच देवालय जो है वो कहाँ पर बना हुआ है? ये राजस्थान के बारां जिले में। और 60 नंबर है कि किसके बाद हिमालय दक्षिण की एक तीव्र मोड़ बनाते हुए बाकी पूर्वी सीमा में फैल जाता है? तो दिहांग महाखंड जो है उसके बाद में ऐसा होता है, यानी सी आपका ठीक है। तो 10 मिनट में 60 क्वेश्चन में से कितने आपने सही किए हैं? कमेंट करके आप जरूर बताइए कि 60 में से कितने आपके सही हैं। पीडीएफ कहाँ से लेनी है? पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारण सर के नाम से। और रात को 8 बजे लाइव टेस्ट होगा राजस्थान जीके का, वो ज्वाइन करना मत भूलना। इस सीरीज को आप लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सीरीज है सिर्फ आप लोगों के लिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रीजन हो सके। तो आपके सहयोग की सख्त जरूरत है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं फिर 8 बजे। थैंक यू।